सरकार फरवरी में बजट पेश करने जा रही है। इस बजट को लेकर व्यापारियों को कितनी उम्मीद है, इसी को जानने के लिए TV9 की टीम बरेली में मौजूद है। और देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो बाजार है, यहाँ तमाम तरह का व्यापार किया जाता है। पीछे मैं दिखाऊं तो देखिए, आपको दिखा दे, कपड़े का व्यापार किया जाता है, तमाम जो मेडिकल है उसका कारोबार, ऐसे व्यापारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट को लेकर वो कैसे देखते हैं। ये बताइए, फरवरी में बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है आप लोगों के लिए? एक तो उम्मीद तो हर बार ही रहती है बजट से। इस बार बजट से पूर्व भी जो जीएसटी कम कर दिया गया है, बहुत कम कर दिया गया, तो अब तो जीएसटी कम होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन ऑनलाइन व्यापार से व्यापारी बहुत दुखी है। आप देखेंगे, आप पूरे बाजार में आप देखें, सब दुकानें हैं, सन्नाटा पड़ा हुआ है बाजार में। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ज्यादातर लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। ऑनलाइन का कुछ पता ही नहीं है, टैक्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्वालिटी क्या है। यहाँ तो क्वालिटी भी देते हैं, टैक्स भी जमा कर रहे हैं सरकार को, राजस्व भी दे रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन कंपनियां जितनी हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान ऐसा करे कि उन पर अंकुश लग सके ऑनलाइन कंपनियों पर। और जो क्लिष्टता है, जैसे टैक्स आदमी देना चाहता है लेकिन वो इजी वे में हो, एक बहुत आसानी से हो, जिस प्रकार से मधुमक्खी भौरे को उसका स्वरूप बिगाड़े बिना उसका मधु चूस लेती है, उसी प्रकार हम लोग तो बहुत फूल हैं। और सरकार को चाहिए कि हमसे इस तरीके से टैक्स वसूलें कि हमें भी कोई फर्क ना पड़े, हम स्वेच्छा से टैक्स दें। तो ये जो नियम कानून फॉर्म और ये इतना झंझट है, फार्मों के नियम के कानून के झंझट हटा के सिंपलिसिटी करें, साफ सुथरा, बस एक आसान सा एक स्लैब बनाएं, लोग इजी टैक्स करें, टैक्स की दर कम करेंगे। टैक्स की जब दर कम होगी तो लोग स्वेच्छा से टैक्स देंगे। राष्ट्र निर्माण में लोग सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन बचते हैं परेशानियों से कि अगर हम टैक्स देंगे तो और झंझट में पड़ेंगे, स्क्रूटनी आ जाएगी, नोटिस आएगा। तो सरकार को इजी वे करने चाहिए। टैक्स की दर कम होने से मैं गारंटी देता हूँ आपको व्यापारियों की ओर से कि यदि टैक्स की दर कम होगी तो राजस्व में बढ़ोतरी होगी। और आप देखें विदेशों में, दुबई टैक्स फ्री कंट्री है, दुबई में आप देखें लोग खूब व्यापार कर रहे हैं, इजी व्यापार कर रहे हैं, आराम से निर्बाध व्यापार करेंगे। तो अगर टैक्स की दर कम होगी तो जीएसटी से तो आपको इतना ऑलरेडी आ रहा है। यानी कि मेन समस्या आप लोगों की टैक्स को लेकर है। आपका किस चीज का कारोबार है, क्या नाम है आपको? तरुण नाम है मेरा, कपड़े का कारोबार है हमारा। कपड़े के कारोबार में इस समय 5% तक की हमारी जीएसटी जाती है, लेकिन पहले जीएसटी बिल्कुल जीरो थी, लेकिन कपड़े पे 5% लगा दी गई, जिससे प्रभावित हुआ है व्यापार। चलो 5% देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सारा व्यापार जो है ऑनलाइन ने हमारा बहुत खराब कर दिया है। ऑनलाइन आदमी दिखाता है कि हाँ ये कारोबार है, ये चीज़ है, प्रोडक्ट दिखाता कुछ है, आता कुछ है, फिर भी आदमी का ऑनलाइन की वजह की तरफ पीछे जा रहा है। ऑनलाइन के ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन कारोबार में कुछ अंकुश लगाए, जिससे आम जनता, आम व्यापारियों को कुछ लाभ मिले। ये है कि ऑनलाइन मेन समस्या और टैक्स को लेकर आप लोगों का जी, टैक्स को सरलीकरण किया जाए। लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी पेचीदा कार्रवाई की वजह से परेशानी होती है। उसको सरलीकरण किया जाए, जिससे कि आदमी खुद जाके टैक्स जमा करेगा। व्यापारी लोग तो अब भी करते हैं, लेकिन बहुत सा वर्ग ऐसा जो अभी तक नहीं करता, उसका फायदा व्यापारियों को नहीं मिलता। ऐसा किया जाए कि सभी लोगों की बजट के अंदर आ जाए टैक्स देना, उससे लाभ होगा गवर्नमेंट का भी। आपका क्या नाम है? राकेश अरोड़ा। आप किस चीज का कारोबार करते हैं? कपड़े का ही काम है। क्या कहना चाहें, कितनी उम्मीद है सरकार से, क्योंकि फरवरी में बजट पेश होने जा रहा है? बहुत कम उम्मीद है। अगर सरकार कुछ करना चाहे तो जरूर कर सकती है। जितना वो जीएसटी कम करेगी उतना ही ज्यादा व्यापारी और ग्राहक दोनों को फायदा होगा। मेन जीएसटी को लेकर है जी। आपका किस चीज का व्यापार है? मेरा इंडस्ट्री है, मेरी लकड़ी चम्मच की। मैं कहता हूँ कि अगर हमारे वित्त मंत्री ने हमारी इनकम 7 से 12 लाख कर दी, लेकिन जो ईवे बिल 50,000 की सीमा रखी है, इसको कम से कम ईवे बिल की सीमा को 1 लाख करना चाहिए। जब ये सीमा 1 लाख करेंगे तो ऑटोमेटिक बिलिंग बढ़ जाएगी और एक जो समाधान वाले भी 1% जमा करेंगी। दूसरा, इन्होंने कॉपी पे तो टैक्स खत्म कर दिया, लेकिन कागज पे बढ़ा दिया, तो क्या बेनिफिट हुआ? लोग क्या करें, जो जिनके पेपर मिले हैं सबने अपने कॉपी बनाना शुरू कर दिया अपनी फैक्ट्रियों में। कॉपी का इंडस्ट्री खत्म हो गई। जो छोटे मोटे घरों में तो पेपर लेके बनाते, सब इंडस्ट्री बंद पड़ी इस टाइम, बहुत परेशान है। इसलिए कुछ इन्होंने ऐसे कर दिए काम कि उलझा के रख दिया व्यापारी को। तो अब उम्मीद है जो टैक्स लोग मांग कर रहे हैं वित्त मंत्री से, और इनको करना चाहिए, हमें सहूलियत देनी चाहिए लोगों को।
तो हम सब बोले अगर जब व्यापारी खुश होगा तो देश खुश होगा। हमारे टैक्स से ही देश चलते हैं। अगर व्यापारी टैक्स देना बंद कर दे तो कहाँ से इंटरेस्ट चलेगी। 2-2 लाख करोड़ रुपया दिया है जीएसटी हम लोगों ने महीने में। माने लगता है 2 लाख करोड़ रुपया एक पूरा। कई कंट्री की तो इतना बजट नहीं होता जितना हम जीएसटी देते हैं। इसलिए मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि एक सरलीकरण करें जीएसटी का सरलीकरण किया जाए। आपका किस चीज का व्यापार है, क्या नाम है? मेरा किराने का व्यापार है। मेरा नाम जितेंद्र आहूजा है। क्या चाहते हैं, कितना आपको लिए उम्मीद है कि अब बजट पेश होगा फरवरी में? क्या सरकार से उम्मीद है आप लोगों? देखिए, हर व्यक्ति चाहता है, गवर्नमेंट से कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि बजट में कुछ उसके लिए बेनिफिट हो, आम जनता के लिए किसी प्रकार का कोई बेनिफिट निकले। लेकिन गवर्नमेंट ने जो अभी तक इनकम टैक्स में 1 लाख रुपए मंथली जो टैक्स फ्री करा है, इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। और अभी भी अपेक्षा ज्यादा है। थोड़ा जीएसटी जो इन्होंने एक स्लैब खत्म कर दिया, उसमें भी आम आदमी को बड़ा इसमें बेनिफिट मिला है। तो अभी थोड़ी बहुत और लोगों की अपेक्षा ये है महंगाई वगैरह थोड़ी कम हो, तो बजट में ये उम्मीदें लोगों की जो है लगी हुई हैं जनता की कि सरकार से ये मांग है यानी कि महंगाई कम हो। देखिए, और भी आपका किस चीज का व्यापार है? कपड़े का व्यवसाय है साहब मेरा। ये सामने मेरी शॉप है। जी जी। हम यही चाहते हैं सरकार से कि टैक्स में जो छूट मिली, सब लोगों का टैक्स में छूट मिलनी चाहिए और लोन सस्ते होने चाहिए, ताकि व्यापारी जो है लोन लेके अपना कारोबार जो बढ़ा सकता है। जो ऑनलाइन हमें मार रहा है, हर तरीके से मार रहा है, उस तरीके हम पिछड़ भी रहे हैं, उससे बहुत पीछे आ भी रहे हैं ऑनलाइन की वजह से। लेकिन हम आगे जो आना चाह रहे हैं, उससे हमारी लोन की दरें कम होंगी तो हम आगे भी आ सकते हैं वैरायटी बढ़ाते हुए। नगर निगम को, हर चीज को, सबको टैक्स हम दे रहे हैं, लेकिन फायदा सब ले रहा है, ऑनलाइन ले रहा है। तो इस चीज से हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, कुछ अंकुश लगाया जाए ताकि जो रोजमर्रा का व्यापार व्यापारी कर रहे हैं, व्यापारी से इतना राजस्व जो इकट्ठा कर रही है, उससे कुछ ना कुछ जो है व्यापारी को भी राहत मिले। व्यापारी को राहत। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है सरकार से आपकी? सरकार से ये उम्मीद है जी, जो जीएसटी कपड़े में तो 5% है और सूद पे 18% है, तो फायदा क्या हुआ कपड़े का 5% जीएसटी करने में? जो मेन सूद जिससे कपड़ा बनता है उस पे 18% है और कपड़े में 5% है, तो कपड़ा सस्ता कहाँ से हुआ? ये सूद पे कम करना चाहिए। अरे जब 18% सूद पे ले रहे हैं, 5% जीएसटी भी ले रहे हैं, सूद भी 5% करें, कपड़ा अपने आप ही सस्ता हो जाएगा। मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है जी, कम से कम जो भी जीएसटी में सुधार करें और ऑनलाइन में करें। रोटी कपड़ा मकान थे, ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं, इस पे तो टैक्स तो हटा देना चाहिए सरकार को। रोटी कपड़ा मकान 4 चीजें तो बिल्कुल ऐसी चीजें हैं कि इंसान को पहनना ही है, इंसान को खाना ही है, तो इस पे टैक्स अगर देगा तो कहाँ से चीजें चालू करेगा? आप क्या करते हो, क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से ये उम्मीद है, जो मार्केट बिल्कुल इस समय सुनसान है, पब्लिक परेशान है महंगाई के चक्कर में, है ना, दे नहीं पाई थी टैक्स, और ऑनलाइन ने सबसे बड़ा मार्केट का वो कर रहा है। ऑनलाइन से सबसे बड़ा होगा। बहुत फर्क पड़ रहा है ऑनलाइन से। मेरा जनरल स्टोर की दुकान है पीछे, ये दादा जनरल स्टोर खत्म हो गया, ऑनलाइन के हमारे व्यापार खत्म हो गया। मतलब अपने घर के गुजारे, बच्चों की फीसें देना तक की मुश्किल पड़ गई। जो आदमी पुराना लगा हुआ है वो अपना कैसे न कैसे अपने बच्चों का, अपने जीवन का गुजारा कर रहा है, बाकी सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है कि कोई और कुछ कर दे। तो देखा, ये बरेली के तमाम व्यापारी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बजट आएगा में सबसे बड़ी बात ये है कि ऑनलाइन का जो व्यापार है उसे खत्म किया, इसी के साथ में जो जीएसटी है उसके लिए कम किया है और टैक्स का सरलीकरण किया। इसी तमाम बातों को लेकर इनका साफ तौर पर ये कह रहा है कि सरकार से अब हमारी उम्मीद ये है कि जब बजट पेश करें तो इन चीजों का ध्यान देखा जाए। वो तो अब देखने वाली बात होगी, जब बजट पेश किया जाएगा तो क्या इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा या नहीं। मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH